विद्या, आपकी तबीयत खराब है ना कल रात से? मेरी तबीयत को क्या हुआ? आप सम्राट को क्यों नहीं कह देती? सम्राट। जी बड़ी माँ। कामना को हमारे ज्वेलर के पास जाना है। देखिए मैडम जी, बनारस शंकर जी की भूमि है। यहाँ तो अजनबियों का भी हाथ थाम लेते हैं, और फिर आप तो अपनी। दी पता चला है कि दिव्या किसी अमर नाम के गाइड के घर में रह रही है, जो नॉर्मली रेलवे स्टेशन पे मिलता है। हेलो, क्या? ठीक है। दी, अनिकेत जीजा जी ने फार्म हाउस से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। जिस दिन मैं यहाँ से बाहर निकला, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मैं कहीं से भी विद्या और सागर को ढूंढूंगा। मैं जानता हूँ वो दोनों हैं। विद्या को मैंने अपनी आंखों से देखा, और अगर विद्या है तो सागर भी है। सागर भी है। पानी 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 पानी। पानी पानी पानी। कोई है? पानी 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 पानी। ये दरवाजा कैसे खुला रह गया? शायद भूल गए। आसपास कोई पहरेदार भी नहीं है। यही सही मौका है यहां से निकलने का।
मैं सांप नाथ भी, मैं नागनाथ भी, नेवला भी मैं बिच्छू भी। मेरे कांटे का पानी कहाँ से लाओगे? इस बार तो मैंने तुम्हारी जान बख्श दिया निकेत, लेकिन इसलिए दोबारा भागने से पहले बार बार सोच लेना, क्योंकि तुम्हारी जान लेने में मैं एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। इस वहम में मत रहना कि तुम मेरे पति हो तो मैं तुम्हें मार नहीं सकती। तुम मेरे लिए तब भी कोई मायने नहीं रखते थे और ना अभी, समझे? चलो। अरे बिंदिया, आओ ना बेटा। क्या हुआ बिटिया, बड़ी परेशान लग रही हो? चाची अभी हम देख कर आ रहे हैं। वो मैडम जी को क्या हुआ? ऐसे पेट पकड़ कर लेटी हुई थी। अरे कुछ नहीं, पेट गड़बड़ हो गया है बेचारी का। ये अमर भी ना एकदम बुद्धू है, गोलगप्पे खिला लाया उसको। अब बताओ, वो बेचारी शहरी लड़की गांव देहात के मसाले पचा पाएगी क्या? हम वही तो कह रहे चाची, जब ये परदेसी लोग हमारा देहाती खाना पचा नहीं सकते तो हमारे देहाती मिजाज कैसे सह पाएंगे? माने चाची, वो ठहरी परदेसी यहाँ घूमने फिरने के लिए आई है। अभी सब लोगों को बहुत भा रही है, वो बहुत मिलनसार लग रही है सब लोगों को। लेकिन हम कह देते हैं चाची, जिस दिन वो अपने परदेश चली जाएंगी ना, वो पीछे मुड़कर ना ही देखेंगी। और चाची, हम तब से अमर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैडम जी से जरा दूर रहे, लेकिन चाची जी वो तो जैसे अपने कान ही लपेट लिए हैं। बिंदिया, तू भी ना कुछ। अरे आ गए आप? चाची जी, हम चलते हैं। राम राम चाचा। ये बिंदिया भी ना बावरी है, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सोचती रहती है। अभी कह रही थी कि अरे हमने सब सुन लिया है और हमें लगा जो कह रही है सही कह रही है। दिव्या जो है ना, हमारे घर में अतिथि है। अब 1-2 दिन में उसे तो यहाँ से जाना ही है और हमें लग रहा है कि ये जो अपने साहब है ना, दिव्या के नजदीक आए रहे। अब इस बात का एक ही हल है कि दिव्या को हम किसी होटल में रहने के लिए भेज दें। देखिए, वो हमारे घर में अतिथि है, हम उसे इस तरह से जाने के लिए तो नहीं बोल सकते ना। देखो, होटल में उसे ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, हमारे घर में उतना आराम नहीं है। क्या बात है चिंटू, बड़े प्लेन शेन बना रहे हो। ये देखिए। और आपकी तबीयत कैसी है? माँ के काढ़े से कुछ असर पड़ा? रियली इतना अमेजिंग था काढ़ा ना। एंड सच बताऊं, मुझे तुम्हारी दद्दा की बात माननी चाहिए थी। वो तो है, हमारे दद्दा कभी रंग नहीं हो सकते, इसलिए तो हम कहते हैं माय दद्दा दी ग्रेट। हाँ। ओह, हेलो। अरे बैठो ना बिटिया। अब तबीयत कैसी है बिटिया? बिल्कुल ठीक है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि दर्द कहाँ चला गया। आपका वो जो काढ़ा था ना, वो तो मैजिकल था। बिटिया, हम समझ सकते हैं
जिस तरह की सुविधाओं में तुम्हारी रहने की आदत है वो तुम्हें हमारे घर में तो नहीं मिल रही होगी ना। काफी मुश्किल हो रहा होगा ना हमारे घर में रहना, और होना भी चाहिए। इतने छोटे घर में तो तुम कभी रही नहीं होगी ना। इसलिए बिटिया हम सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई होटल ही सही रहेगा। वहाँ सारी सुख सुविधाएं भी होंगी, सारी जगह आसपास होंगी, घूमने फिरने की जगह, मंदिर, बाजार, है ना। ओह, आई एम सो स्टूपिड। अब बाजार से मुझे कुछ याद आया है, एक मिनट। सॉरी, मैं भूल गई थी बिल्कुल। आंटी, ये साड़ी आपके लिए, यहाँ पर बहुत अच्छी लगेगी। और ये तुम्हारे लिए। ई का है, बुद्धू, शर्ट है और क्या। मगर आप तो जानती हैं कि हम बख्शिश नहीं लेते। लीजिए। आई नो कि तुम टिप्स नहीं लेते हो, पर जो प्यार, जो कुछ भी इस परिवार से मिला है, उसकी कीमत मैं टिप्स से तो नहीं वापस कर सकती ना। इनफैक्ट मुझे तो इस घर से वो सब कुछ भी मिला है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप लोग का प्यार, मुझे यहाँ आके माँ का प्यार मिला, और वो सभी एहसास मिले जिनके लिए मैं बचपन में बहुत बहुत तरसती थी, जो शायद मुझे कभी मिल भी नहीं सकते थे। वो सब एहसास मुझे इस घर में मिले। और आप कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे किसी चीज की जरूरत पड़ी हो या शायद कमी पड़ी हो, पर आपने ही तो कहा था ना कि एक माँ के घर में बेटी को किसी चीज की फिक्र नहीं होती। तो आप कैसे सोचते हैं कि मुझे कोई भी फिक्र होगी या कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ अपनी माँ के घर में? मुझे एक एक मोमेंट ऐसा लगा जैसे मुझे मेरे मम्मी पापा मिल गए और मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप सबका प्यार, वो मुझे मिला। तू भी तो बिटिया बनकर आई है। इसका मतलब तय हो गया कि मैडम जी जब तक यहाँ चाहे रह सकती हैं। क्यों माँ? हैं? हाँ? रह सकती है ना, हैं बाबूजी? हाँ बेटा। नहीं, जाना तो मुझे होगा ही। ऑब्वियसली इतनी ज्यादा दिन तो नहीं रुक सकती ना, क्योंकि दिल्ली जाना जरूरी है। लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा। ठीक है, मगर हाँ, पूर्णिमा के दिन मंदिर में महापूजन का आयोजन है, इसीलिए आप नहीं जा सकती। उस दिन शिव शंकर का दिन है। उस दिन कहते हैं अगर दिल से सब कुछ मांगो तो जरूर मिलता है। ये नहीं जा रही मैडम जी, नहीं। बाबूजी, हाँ बेटा। आप वादा कीजिए हमसे। That would be my pleasure। फिर तो मैं पूर्णिमा तक नहीं जा रही हूँ। अरे वाह, इस दिव्या में ऐसा क्या है जो अमर उसे हमसे ज्यादा पसंद करता है?
बिंदिया, आओ ना अंदर। बिंदिया दीदी, इसे क्या हो गया? ये भाग क्यों गई? छोड़िए ना, बावली है, खुद चले जाती है, खुद ही आ जाती है। अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, देखियो चलती कुत्ती आएगी, छोड़िए। एक मिनट भाई। हेलो। मैं विद्यापीठ कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ। हाँ जी, कुरियर कंपनी से बोल रहे हैं। हाँ बताइए। आपके नाम का पार्सल है। पार्सल लाए हो? क्या बात है। जरा अपना पता बताएंगे? हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ जरा बोलिए। अमर शिवधर उपाध्याय ए भाई हमारे लिए कुरियर लाए हो, हमसे पता पूछ रहे हो? जिसने कुरियर भेजा उसके पास तो पता होगा ना हमारा, हैं? कहीं हमें आप अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे हो ना? देखिए हम कच्चे खिलाड़ी नहीं। हाँ प्लीज, कहाँ से आ जाते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ तो हम कह रहे थे। हरामखोर ने फोन काट दिया, पता नहीं बताया। कसम से बड़ा तेज लड़का है, मिलना पड़ेगा। क्या सिंदूरा सिंह मेयर के पद के लिए सही दावेदार हैं? सिंदूरा सिंह के जुर्म और अत्याचार की कहानी पढ़िए। किसने लिखा ये वही पत्रकार है जिसके बारे में हमने आपसे कहा था। वो आपकी हर हरकत पर नजर रखता है और अब तो वो आपके किए हर गलत काम की नई कहानी हर रोज छपवाता है। ये उसकी पहली कहानी है जिसमें लिखा है कि एक पागल आदमी ने सिंदूरा को हत्यारा बताया, तो सिंदूरा के गुंडों ने उसे कैद कर उस पर अत्याचार किए। उसके बाद लिखा है कि अब वो सिंदूरा सिंह के कई और नए कच्चे चिट्ठे जनता के सामने खोलेगा। घबरा क्यों रहे हैं? हम तो आपकी तारीफ करने आए हैं, आपकी और आपकी कलम की। वाकई काबिले तारीफ है ये कलम, जो इतने खूबसूरत अल्फाज लिखती है। दाद देनी पड़ेगी इन हाथों की जो इस कलम को थामते हैं, जो किसी के बारे में कुछ भी लिखने से जरा भी नहीं कतराते हैं। वैसे किस हाथ से लिखते हैं आप, दायां या बायां? मायने ये नहीं रखता कि मैं किस हाथ से लिखता हूँ, मायने ये रखता है कि मैं इसी तरह लिखता रहूं। क्या बात है! अगर तुम जैसे 2-4 जर्नलिस्ट और पैदा हो जाए ना, तो हमारे इस देश से भ्रष्टाचार का नामो निशान ही मिट जाएगा। छोड़ दो इन्हें रंगा, बहुत दिलेर इंसान है बेचारा। दाएं हाथ से लिखते हैं आप।
कर रहे हैं आप लोग? लिखने का बहुत शौक है ना तुझे? सिंदूरा सिंह के रास्ते में कोई नहीं आ सकता, कोई भी।